ओम शांति। आज 28 जान 2025 बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। प्रश्न, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरो जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। प्रश्न, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर, बच्चे, तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत चला है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाबा कहते, नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग करते हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थानुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती है। यह मूल वतन, यह है स्थूल वतन, वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन, वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप भी घर तो कोई ले ना जा सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगणित आत्माएं हैं। एक पंडे के पीछे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव। बाप को याद करो। कहते भी है, बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ है रावण राज्य, तो कहते इसमें दूर ले चलो। यह चैन नहीं है, इसका नाम ही दुखधाम है। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं हूँ गुप्त। बाबा क्या कहते? मैं गुप्त हूँ। तो फिर इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकते हैं, चाकड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर ही नहीं तो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ, लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो, मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो बस, और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं और बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है। मनुष्य को हीरे जैसे कैसे बनाएं? ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआपिक, कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजे के गुरु आँख को सोने चांदी हीरे में वजन किया जाता है। हाँ, तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आँखा को सोने चांदी हीरो में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे?
तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसा उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्मों के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं, तुम जानते हो। इस समय झूठी कमाई जो ख़त्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा ये तो कौड़ियाँ है, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे, खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसा पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाप को शराफी भी कहते हैं ना। तो बाप कहते तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है तो पुरानी चीज़ें करनी गोर कर देते। बाप कहते मैं तुमसे लेता क्या हूँ, यह तो सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत बाबा को पुकारती है, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना, बच्चों को मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फुरना होना चाहिए, हीरे जैसा तुम बनते हो। इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं, याद उनको ही करना है। ये बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुमको तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। तुम्हें तो परमपिता को याद करना है। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह हमको शिवपिता सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो शिव बाप को याद करो, ये ब्रह्मा भी सबको कहते हैं। फिर क्या कहते बाबा, मुझे याद नहीं करो, किसको? शिव बाबा को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भला कोई देवता की भी भक्ति करते, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे तरफ चली जाती, उसमें आमदनी होती है ना। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं, जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को ही चमाट मारता था, मतलब गाल पे थप्पड़। ब्रह्मा बाबा बता रहा है कि बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? हाँ तो हाँ, अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, गुस्सा लगाती है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाबा कहते हैं, मैं दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। ये मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा को तो तुम हीरे जैसा, शिव बाबा तुमको हीरे जैसा बनाने आए। तुम तो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है ना। आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं हम नए मकान में क्यों रहे, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे नए मकान में जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है। मैं दाता हूँ बच्चे, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। तो बाबा क्या कहते हैं, अपना अनुभव बताते हैं। घर पहले बाबा बच्चों के लिए मधुबन में क्या क्या बनाते थे, तो सब बोलते थे ब्रह्मा बाबा को कि आप नए मकान में चलो। लेकिन बाबा ने अपनी कुटिया, बाबा का कमरा जो पांडव भवन में है, बाबा का हिस्ट्री हॉल जो पढ़ाई कराने का स्थान, और बाबा ने अपनी कुटिया कमरा कभी नहीं छोड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं, बाप दादा ही, फिर कोई बच्चा सोचते हैं कि बाबा को ही नए कमरे में नहीं रहना है तो हम क्यों रहे। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो, जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। बाप समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में उच्च पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं,
भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं। प्रजा तो बहुत बनेगी, हीरे जैसा बनाने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी ही है कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। शिव की माला 8 की माला जो बनी हुई है वह है पासवीत ऑनर्स आत्माओं की माला। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं। जिसको जरा भी साज सजा नहीं मिलती, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108 नंबरवार तो कहेंगे ना। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विथ ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। यह कमाई है ना, बहुत खुशी में रहेंगे। कभी कम माया की तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते। निशानी है ना वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। क्या हुआ? रावण राज्य में सब 100% दुखी बन जाते। यह खेल है। यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। ब्रह्मा बाबा का टाइम बता रहे अभी। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेगी। पैसा भी जो मिलेगा वही इस रूहानी सेवा में लगाएगी। वास्तव में तुम भी सब नर्स हो ना। छीछी गंदी मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं, आकर हमें पावन बनाओ। तुम भी रोगियों को यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। मतलब तुम्हें सब पसंद करेंगे। तुम भी ऐसे आत्माओं की सेवा करोगे, परमात्मा का उनको परिचय दोगे तो तुम भी रोगियों की यह सेवा करो, तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योगयुक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ़्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ़्रेश करेंगे। तो ये बात मेरे लिए भी लागू होती है, क्योंकि मैं भी नर्स हूँ। मैंने भी नर्सिंग कोर्स पूरा किया, उसके बाद फिर शादी हो गई। तो वहाँ भी नर्स लौकिक दुनिया में, और यहाँ भी अलौकिक दुनिया में भी पारलौकिक पिता ने नर्स बना दिया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, मन बुद्धि से दुखी आत्माओं को क्या करो तुम, ज्ञान से सुखी निरोगी बना दो। तो क्या हो जाएगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो सर्जन है, डॉक्टर है ऑपरेशन करने वाले, वो भी तुम्हारे चरणों में आकर पड़ेंगे। और बाबा कहते हैं अगर तुम योग युक्त हैं तो तुम्हारे साक्षात्कार भी, तुम्हारे द्वारा उनको अपने इष्ट का साक्षात्कार भी हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम करके देखो। या बादल आते ही रिफ़्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरे को रिफ़्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते इंद्र वर्षा करते हैं, इंद्रधनुष्य कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिखी, बाप कहते फिर भी यह होगा। ड्रामा में नूंद है ना,
हम किसकी ग्लानि नहीं करते, मतलब हम किसकी निंदा नहीं करते। ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है, समझाया जाता है। ये भक्ति मार्ग है, कहते भी है ज्ञान भक्ति वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। अब आप मोए मर गई दुनिया, आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टरी कोई तो 1 लाख रुपए कमाते हैं और कोई बैरिस्टरी को बैरिस्टरी की पहनने के लिए काटो भी। बाबा क्या कहते हैं, बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपए कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। ये ऐसा भी रहता है, किसी किसी बैरिस्टर की कमाई कुछ भी नहीं है। तो पढ़ाई पर मदार है ना, यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। तुम साधारण मनुष्य से कितने उच्च देवी देवता बनते हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी इस सारे झाड़ का जड़ जड़ीभूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वर्षे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, बाबा कहते वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था दूर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसी को सद्गति दे नहीं सकते। बाप बैठ यह सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, यह अक्षर वहाँ होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, एक एम ऑब्जेक्ट है ना। साक्षात्कार एम ऑब्जेक्ट माना हम जो हमारा लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट एम हमारा क्या है, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना। तो बाबा कहते साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। साक्षात्कार होगा लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हमें दिखेगा हम ऐसे बन रहे, लेकिन बाबा कहते उसके लिए अभी से बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा को पहले साक्षात्कार हुए और उसके अनुसार बाबा फिर आगे आगे बनते गए। साक्षात्कार पहले बाबा कराते ताकि हम उसमें लगन में लग जाए। तो साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है, उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बगैर थोड़ी ही बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे ही नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नवदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यह फिर है नवदा याद। सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। ब्रह्म तो रहने के स्थान को बोलते हैं। बाबा ने कितनी बड़ी बात की, नवधा भक्ति। अभी प्रथम नवदा भक्ति क्या है वो मालूम होना चाहिए ना। तभी हम बाबा कहते हैं नवदा याद को भी इस तरह से करना है। तो बाबा ने कहा नवदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है ना। जिसकी भक्ति करते उसका साक्षात्कार होता है। तो यहाँ भी फिर है नवदा याद। अभी नवदा याद मतलब क्या है? नवदा याद मतलब भक्ति में क्या था? नवदा भक्ति मतलब मनन, चिंतन, श्रवण, वाचन, कीर्तन, भजन, अर्चन, दास्य, सख्य और फिर पाद सेवन और फिर है आत्मनिवेदन। ये है नवदा भक्ति में करने की विधि। तो यही प्रकार से हमें बाबा को याद भी करना है। हर समय चलते बोलते खाते पीते उठते बसते हर समय हमें बाबा की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा नवदा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है ना। यह फिर है नवदा याद। सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर तो उच्च पद मिलेगा, फिर ममत्व मिट जाएगा। ये बाबा लेकर क्या करेंगे? इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं,
क्योंकि ढेर बच्चे यहाँ आएंगे तो रहेंगे कैसे, इसलिए मकान बनाते हैं। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर देंगे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं अभी सबको पता चलेगा कि तुम देवी देवता बन रहे हो तो तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे, तुम्हारे आगे भीड़ लग जाएंगी। इसलिए थोड़े बच्चे बाबा के बच्चे होंगे तो भी करते रहना है, क्योंकि हम बहुत गुप्त में देवी देवता बन रहे हैं। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माता ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ ही हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़े में निकलना है अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ा दूसरा नया लेंगे। यहाँ तो देहाभिमानी कितना रहता है, हाँ यहाँ तो देहाभिमान कितना रहता है, फ़र्क है ना। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे एक छोड़ दूसरा नया लेंगे। ये सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ये बाप समझाते हैं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है, यह ज्ञान बड़े मज़े का है। इसको अच्छी रीति धारण करना है, ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीता में भी सुनाना, गीत में भी सुनाना, कहते साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे चल नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है। हाँ, क्या करना है, पढ़ाई में गफलत नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना, हीरे जैसा खुद बन सबको बनाने की सेवा करना है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान, जान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। वरदान का विस्तार, क्या बोला बाबा ने वरदान, जहान के नूर, मतलब कितने ऊंचे हो गए हम। जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व बाप जहान के आँखों की, सारा विश्व आप जहान की आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेगी। नज़र से निहाल होने वाली की लंबी क्यू है, इसीलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों को झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, इसमें बहुत गहराई है। आँखों का मलना माना आत्मा की आँख, तीसरी आँख का, और संकल्पों में इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए। एक निश्चय में पक्का बाबा मुझे मिला है, भगवान मिले हैं स्वयं, जिसको सारी दुनिया अभी भी ढूंढ रही है। इतना महाकुंभा में कितना स्नान, कितना खड़ा रहते जल में, एक पैर पे खड़ा रहते हैं, रात भर माला जपते हैं, रात भर नदी में स्नान करते हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, कितनी मेहनत कर रहे हैं, बिना जूते के चलते हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए। और मुझे तो घर बैठे बैठे मिला, तो मुझे उसका कितना नशा चाहिए। आँखों का मलना और संकल्पों का झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अपनी मन, क्या बोला बाबा ने स्लोगन में, निर्मल स्वभाव निर्मलता की निशानी है। निर्मल बनो मन बुद्धि से तो सफलता सब कार्यों में मिलेगी। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो।
मन मनाव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।